वाले बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर और क्लास 8 का है ये। और साइंस मैंने किया अपलोड, हिंदी का मैं आज कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लोगे एक बार। अशोक आज 4 साल से ही यहाँ युद्ध हो रहा है स्वतः कलिंग, और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाए, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। उपयुक्त पंक्ति के लेखक कौन है? यानी जो ये ऊपर में गद्यांश दिया गया है उसका लेखक कौन है? तो इनका लेखक कौन है? बसीधर श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन आज भी जीता नहीं जा सका? वर्मा, नेपाल, चीन या कलिंग? किसके बारे में बात की गई है? कलिंग के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। यानी पूज्य पिताजी, यहाँ पे क्या भराएगा? 3rd नंबर में पूज्य पिताजी डैश। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार या स्नेहश्री। तो क्या हो जाएगा इसका 3rd का? इसमें 3रा नंबर में क्या भराएगा हमारा? 3रा नंबर में आएगा प्रिय, जो भी हमारे यहाँ पे लिखा है सादर प्रणाम। पहले में क्या लिखा होता है हमारा? पहले लिखा था पूज्य पिताजी, 3रे नंबर पर आएगा सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। और आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे 4th नंबर में हार्दिक क्या हो जाएगा इसका हमारा? 4 का प्रसन्नता। हार्दिक क्या प्रसन्नता होगी? अप्रसन्नता तो होगी नहीं, निराशा भी नहीं होगी, यानी प्रसन्नता होगी। जान के क्या प्रसन्नता होगी? आगे पढ़ते हैं हम लोग। मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी का प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद। प्यार भरा क्या हो जाएगा हमारा इसका 5 नंबर में? आशीर्वाद। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रामर पोर्शन, यानी हिंदी व्याकरण का जो है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सरोवर, सर, सरिता या पोखर। इसमें पूछा गया है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 नंबर का हमारा? सी, सरिता। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, चंद्रमा शब्द इसका पर्यायवाची शब्द है रसीम, रशीम, शशि, रसाल, सरोज। तो क्या हो जाएगा? शशि। 7 नंबर का क्या हो जाएगा? शशि। शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होता है? शीश का किसका हो जाएगा? सिर का। तद्भव क्या हो जाएगा रूप इसका? सिर। वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। वह थी एक मजदूर, इसमें क्या हमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो वाक्य क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण है। यानी वह थी क्या? एक मजदूर। तो इसमें क्या हो जाएगा? संज्ञा। कारक, करण कारक का विभक्ति चिन्ह, यानी कर्ता ने कर्म को करण से ये हम लोग पढ़े हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका 10th का? ए नंबर में ने है, बी नंबर में कर्म है, सी नंबर में से और डी नंबर में मे पर। तो 10 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी करण से। हंसते हुए मुख वाला शब्द में हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। क्या होगा? हठीला, हसोड़, हसमुख या हटपन। तो क्या हो जाएगा 11 नंबर का हमारा? सी, यानी हसमुख। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होता है असली मित्र, कपटी मित्र, प्यारा मित्र या अन्य मित्र। यानी आस्तीन का सांप यानी 12 का हो जाएगा हमारा, यानी आस्तीन का सांप यानी घर में ही आस्तीन का सांप है, यानी कपटी फ्रेंड है हमारा वो। परोपकार का संधि उपदेश क्या हो जाएगा हमारा? परा उपकार, परा जोड़ उपकार, परोपकार, परोपकार। तो क्या हो जाएगा इसमें 13 का हमारा हो जाएगा बी नंबर पर जोड़ उपकार, यानी जो रो की मात्रा दोनों अलग हो जाती है। खेल कूद को किस प्रकार का समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, क्रमधारय। तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर, यानी द्वंद्व समास।
जय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? जय का क्या होता है? पराजय, यानी 15 का बी। कवि शब्द स्त्रीलिंग रूप होगा? कवित्री, कवयत्री, कवियत्री या कवित्री। तो इसका क्या हो जाएगा? 16 का कवित्री, डी नंबर। मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में प्रविशेषण होगा मैं, भी, बहुत या भयभीत। इसमें क्या हो जाएगा? 70 नंबर का, यानी बहुत, प्रविशेष। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अनु, उप, उ, अप। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें 18 का क्या हो जाएगा हमारा? उप। 18 का हो जाएगा हमारा उप। 90 का क्या है? उपकार शब्द के किस उपसर्ग के सहयोग से परोपकार शब्द बना है? परा, पर, परु या परस। तो 90 का क्या हो जाएगा हमारा? 90 का बी नंबर, यानी पर। मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? मजदूरी। क्या बन जाएगा? मजदूरी। बी 20 का क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर। अब आते हैं हम पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता या सुरबाला। तो किसके लिए यह है? मातृभूमि और वीर के लिए। छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेव टोपो। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? 22 का सी नंबर, जयशंकर प्रसाद। छोटा जादूगर कहानी के जो कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था? खुशनुमा, विषादनुमा, नीरस या अजीब। तो क्या था? कैसा था उसका वहाँ का माहौल? ए, खुशनुमा था। किसका ज्वर सबसे भयंकर था? सत्संग का, कुसंग का, सच्चाई का या अच्छाई का। तो किसका बहुत ज़्यादा था? कुसंग का। 25 में आते हैं हम लोग अब। किसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका? किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? युवा अवस्था, बालपन, छात्र अवस्था या वृद्धावस्था। तो ये कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे को एकदम मित्रता की धुन सवार रहती है? तो ये हमारी युवा अवस्था में। चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? पथ का, नदी का, पहाड़ का या मित्र का। पथ का अनुमान कर लेना चाहिए। बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ है? चिड़ैया, पतंग, आसमान या बिजली। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? बी नंबर, यानी पतंग। नेक्स्ट है हमारा 28। मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? मगध, कलिंग, शाक्य या चालुक्य। तो किसकी फहरा रही थी? मगध की। किसकी फहरा रही थी पताका? मगध की फहरा रही थी। बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? जो बुढ़िया माँ तो गांव की किस दिशा में रहती थी? तो ये हमारी रहती थी पूरब दिशा में। किसका तन थक गया था? किसका तन थक गया था? बुढ़िया का, पति का, बेटा का या फिर बेटी का। तो किनका थक गया था? बूढ़ी अम्मा का, बुढ़िया का। लेखक के घर का सामने किसका पेड़ था? आम का, अमरूद, जामुन या कटहल। तो लेखक के पेड़ के सामने किसका पेड़ था? अमरूद का। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं? पटना, रांची, इलाहाबाद या लखनऊ। तो कहाँ के अमरूद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? इलाहाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस में यात्रा के समय लेखक कितने बच्चे उनके साथ थे? 2, 3, 4 या 1। तो कितने बच्चे उनके साथ थे? 3 बच्चे उनके साथ थे। बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी थी? तरह तरह की बातें, बेकार की, काम की या अफवाहें की। तो कैसी बातें कर रहे थे? तरह तरह की बातें कर रहे थे। भरत ने राम से क्या आग्रह किया? वापस चले, वन में रहे, तपस्या करे या भाग जाए। तो उन्होंने क्या आग्रह किया था? कि वापस चले। मिथिलेश किसे कहा गया है? दशरथ, जनक, राम या लखन। तो किसे कहा गया है? ये जनक को कहा गया है। झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? झारखंड, बिहार, नेपाल या उड़ीसा। तो किसकी की गई है? हमें झारखंड की गई है। कौन 2 सपूत है हमारे? झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? यानी झारखंड की। राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था?
38 का क्या हो जाएगा, 85 में हुआ था, यानी 1885 में। बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसे बता रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास से। तो क्या हो जाएगा 39 का आंसर, ए नंबर यानी फर्स्ट क्लास। 40 का क्या हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात पानी कितना फुट नीचे गिरता है, 272, 243, 244 या 275। तो ये कितना फुट नीचे गिरता है, 243 यानी 243। रात के सन्नाटे में कौन रोती है, रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती हैं। 42 का क्वेश्चन है, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण या फिर संस्मरण करके लिखा हुआ है कुछ। गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण या फिर संस्मरण। तो 42 का क्या हो जाएगा, संस्मरण। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या कवि। वो क्या बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, यानी डॉक्टर चंद्रा ऑब्वियस सी बात। वीर जननी का पुरस्कार किससे मिला, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था हमें, पिता को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को, डॉक्टर चंद्रा को या दादा को। तो किन्हें मिला था, उन डॉक्टर चंद्रा की माँ को। वीर जननी यानी जो जन्म देती है वीर जननी का, किसे मिला था, उनकी माँ को। डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के बीच का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था। 45 का क्या हो जाएगा हमारा, पोलियो ने। किस घर में खुशियाँ का माहौल था, शुभांगी, रवि, कमलेश या कमला। किसके घर में था, शुभांगी के घर में। शुभांगी के पिता के आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे, पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास या कविता। वो क्या पढ़ते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे आंगन में बैठ के। तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है, अनूप मिश्र, महादेवी वर्मा, शिवानी या निर्मला पुतुल। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, अनूप मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांव ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे, यानी 63 तालाब बनाए थे। पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी। इसका क्या हो जाएगा, मधुबनी। छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आई होप कि आपको सब समझ में आया इसमें। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।